नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशलता से होंगे। साथियों, आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसमें विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में विस्तार से दिया गया है, पर उनको वीडियो के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। तो कुछ संक्षिप्त सी बातें हम इस विषय के बारे में बताएंगे। ये विषय है हमारी मौलिक आवश्यकताओं के ऊपर। जी हाँ, जो हमारे जीवन जीने के लिए 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज हम बात करेंगे इनमें से तीसरी जो सबसे खास नीड है, बेसिक नीड है, जो मौलिक आवश्यकता है, मकान। आज हम बात करेंगे आपसे घरों के बारे में कि घर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस स्थान पर कैसे कैसे घर पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे चलते हैं आज के विषय पर। और इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस अच्छे कार्य में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। आपको भी इसका अवश्य ही पुण्य मिलेगा। तो चलते हैं सीधे विषय पर। बच्चों, हमारे जीवन जीने के लिए 3 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, जिनकी बहुत ही अनिवार्यता है। हम रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के बिना हमारा जीवन आसानी से संभव नहीं है। चाहे किसी भी रूप में हो, हमें जीवन जीने के लिए रोटी भी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की भी आवश्यकता है, और चाहे किसी भी रूप में हो, हमें जीवन जीने के लिए एक अदद मकान की भी आवश्यकता होती है। बच्चों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इस देश में क्षेत्र अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, देश की परिस्थितियां अलग हैं। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर बहता हुआ निरंतर जल है, तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल हैं, तो कहीं पर जमी हुई बर्फ, कहीं पर सुदूर मैदान है, तो कहीं पर तटीय इलाके जहां मौसम सुहावना रहता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे इस विविधता भरे देश में हम किन किन प्रकार के घरों में रहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अपने देश के सर्वोच्च, जो हमारे देश का मुकुट है, हिमालय, पहाड़, हमारे देश के प्रहरी जो अटल हैं, अचल हैं और हमारे देश की निरंतर रक्षा करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश की जो पूर्वोत्तर सीमा है, उस पूर्वोत्तर से लेकर के और पश्चिमोत्तर तक की जो सीमा है हमारी, वो पहाड़ों से घिरी हुई है। हिमालय की पर्वतमालाएं फैली हुई हैं और हमारी रक्षा कर रही हैं। इन पर्वतमालाओं पर भी हमारे मैदानों की तरह ही कुछ जातियां रहती हैं, कुछ हमारे इंसान, हमारे भाई बंधु रहते हैं, और किस टाइप के वो घर होंगे जिनमें वो गुजारा करते होंगे। बच्चों, वहां पर इतने सुगमता से ना तो कोई सामान पहुंच पाता है जो हमारे आधुनिक घर बनने में काम आता है, जैसे कि ईंट है, सरिया सीमेंट है, पत्थर है। हालांकि अब आज के दिनों में हमारी सरकारों ने पहाड़ों पर भी अच्छे अच्छे रास्ते बना दिए हैं, और जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं और आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उनसे संबंधित सामग्री का जो आपूर्ति है वो भी सुगमता से होने लगी है। फिर भी हमारे पर्वत श्रृंखलाओं में आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो दुर्गम हैं, जहां तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। और जहां तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, साधारण हम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर हमारा ये सामान कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए हमारे वहां पर हमारे जो साथी रहते हैं, जो हमारे देशवासी उन पर्वत की दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर वो आसानी से मिलने वाली सामग्री, जैसे कि पहाड़ों पर पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं, पत्थर भी पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि पत्थरों के और लकड़ी से बने हुए मकानों में रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि लकड़ी का मकान बना हुआ है, और इस लकड़ी के मकान में वहां पर
हमारे जो देशवासी हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? एक तो इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि वहां पर ऐसे क्षेत्रों में हमारे जो साधारण मकान, हम लोग जैसे मैदानी भागों में रहते हैं और अच्छे मकान बना के रहते हैं, तो उन मकानों को बनाने का कोई भी सामान वहां पर आसानी से नहीं पहुंच सकता, या पहुंचेगा तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वो जनसाधारण के बस की बात नहीं रहेगी। और लकड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वहां पर, तो ऐसे में हमारे जो भाई देशवासी वहां रहते हैं वो लकड़ी का मकान बनाना ज्यादा उचित समझते हैं। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि बरसात के दिनों में या किसी भी प्रकार की कोई भूकंप जैसी स्थिति या प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो पहाड़ों में भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ धंस जाते हैं, ढह जाते हैं। तो जब पहाड़ ढह जाते हैं तो ऐसे में जान और माल दोनों का बहुत नुकसान होता है। तो साथियों, जब ऐसी स्थिति आती है तो जो लकड़ी के मकान बने हुए होते हैं उनमें अपेक्षाकृत हमारे साथियों को, हमारे जो देशवासियों को, उनको कम नुकसान आता है। आता तो है, परेशानी तो होती है, पर उसको वो मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए वहां पर लकड़ी के मकान बनाकर रहते हैं। तीसरी बात यह है कि वो पर्वतीय इलाके होते हैं, वहां पर हमारी इन मकानों की जो नींव खोद करके हम लोग जितनी मजबूती के साथ बनाते हैं, ये ऐसा वहां पर संभव नहीं है, इतनी गहरी नींव वहां हम नहीं खोद सकते। ये भी कारण है कि वहां लकड़ी जो कि आसानी से हम बना सकते हैं, रख सकते हैं, और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उससे हमारी जान माल का भी खतरा कम होता है, इसलिए वहां पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, हमारे नीचे आ जाइए मैदानों में, जब पहाड़ से उतरकर हम मैदानों की तरफ आते हैं तो हमारे गांव में आज भी कहीं कहीं पर कच्चे मकान पाए जाते हैं। हालांकि अब गांव में भी इतने कच्चे मकान नहीं रहे हैं। पूर्व के समयों में हमारे देश में इतनी तरक्की नहीं थी, तब हमारे देश की बहुत गांव की आबादी जो है कच्चे मकानों में ही, मिट्टी के बने हुए मकानों में रहती थी और उस पर घास फूस का छप्पर इत्यादि डाल करके उसमें अपना गुजारा करा करते थे। पर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हमारे देश का किसान भी आज प्रगति कर रहा है और आज हमारे गांव में भी सरिया सीमेंट और कंक्रीट इत्यादि से आधुनिक बनाए हुए मकान पाए जाते हैं और उन्हीं में रहते हैं। और हमारे जो महानगर हैं इनमें यहाँ तक चलन आ गया है कि चूंकि देश की आबादी बढ़ रही है, महानगरों की भी आबादी बढ़ रही है और जगह उतनी है, तो आज हमारे महानगरों में, प्रमुख प्रमुख शहरों में बहुमंजिला इमारतों का चलन आ गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बहुत अब कई कई माले की इमारतें बन रही हैं और उनमें हम रहने की अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अपने ऐसे क्षेत्रों में, हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां साल में बहुत समय तक बरसात होती रहती है, लंबे समय तक बरसात होती रहती है और बाढ़ की सी स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थानों पर आपको पता है जहां पानी की बहुतायत होती है और ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वहां पर हरियाली पाई जाती है, हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं और ज्यादातर बांस की फसलें ज्यादा पाई जाती हैं। बांस है वो ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में अधिक आसानी से और प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर जहां पर साल के बहुत समय तक बरसात होती रहती है या पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसी जगह पर हमारे जो देशवासी हैं वो बांस के बने हुए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बांस के बना हुआ जो मकान देख रहे हैं आप, कि कैसे ये मचान के ऊपर पहले बांस का एक मचान बनाया हुआ है और बांस का जो मचान बना करके उस मचान के ऊपर बांस की ही झोपड़ी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, झोपड़ी बना करके इसमें रहते हैं। इसका कारण क्या है इधर ऐसे मकान बनाने का? इसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ पर हर समय बरसात होती रहती है और बरसात के कारण हमारे यहाँ पर यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं हैं। ऐसी जगहों पर भी जो ऐसे हमारे जो साधारण मकान बनाए जा रहे हैं, हमारे जो सामान्य मकान बनाए जा रहे हैं, ऐसे मकानों को बनाने के लिए वहां पर प्रचुर मात्रा में सामान की आपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण ये है कि ऐसी जगहों पर बांस की बहुत मात्रा में हमारा उत्पादन होता रहता है, तो बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जब बाढ़ आती रहती है, बरसात होती रहती है, तो मकानों में क्षति भी होती रहती है, वो गिरते भी रहते हैं, वहां की मिट्टी कटती भी रहती है। तो ऐसे में जो नुकसान होने की संभावना है वो हमारे बांस के मकानों में बहुत कम होती है।
अगर हुई तो अगर जो मचान बना हुआ है ये टूट गया तो उसको और बना दिया गया, इसी मचान पर बांस से और मकान बना दिए गए। इस प्रकार से यहाँ पर बांस के मकानों की जो बहुतायत में मात्रा पाई जाती है। हालांकि अब सामान्यता हमारे जो मकान होते हैं वो भी पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में, पर ज्यादातर आज भी ऐसे जगहों पर बांस के मकान पाए जाते हैं। अब इसी प्रकार से एक प्रकार और हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं, जो आपने कुछ बच्चों ने हो सकता है देखा हो, कुछ बच्चों ने हो सकता है नहीं देखा हो और सुना हो तो होगा ही। हमारे देश में हमारा जो देश का ताज है, हमारे देश का जो सर्वोच्च शिखर का राज्य है, जिसको हम जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं, हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर में एक झील है जिसके कहते हैं डल झील। इस डल झील में बहुत सारी नावों पर मकान बने हुए आपको दिखेंगे। इन मकानों में भी हम लोग, हमारे जो वहां के बासिंदे हैं, हालांकि वहां पर जो दैनिक जीवन जीने वाले लोग हैं वो मकान बना करके जमीन पर ही रहते हैं, पर ये जो नाव पे बने हुए मकान हैं जिनको शिकारा कहते हैं, ये वह लोग बनाते हैं जो हमारे देश में आने वाले पर्यटक हैं उनके मनोरंजन के लिए, उनको सैर सपाटे कराने के लिए, उनको नौपायन कराने के लिए झील में नाव पर मकान बना करके रहते हैं। इन मकानों पर आपको फूल भी देखने को मिल जाएंगे, सब्जियां भी होती हुई देखने को मिल जाएंगी, और विशेष रूप से हमारे देश में जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए इन नावों का प्रयोग किया जाता है, इन मकानों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं और इससे हमारे देश को आय भी होती है, विदेशी मुद्रा का आगमन भी हमारे देश में होता है, जिससे हमारे देश की तरक्की होती है। अब जिस प्रकार पर हम बात करने जा रहे हैं घरों के प्रकार पर, वह बहुत ही विषम और बहुत ही दुर्लभ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं, पर वहां पर ऐसे मकानों की आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और हमारे जो विश्व पटल है, इसमें हमारे जो उत्तरी ध्रुव हैं, हमारे जो ध्रुव क्षेत्र पे हैं, हमारे विश्व पटल पर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, आर्कटिक क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में बर्फ के मकान पाए जाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बर्फ का मकान। और बर्फ के मकान की बनाने की वहां पर एक ही आवश्यकता है कि वहां बर्फ के अलावा और कुछ पाया ही नहीं जाता है। वहां पर जो जीवधारी हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं और फर होते हैं जिससे उनका शरीर गर्म रह सके। और वहां पर हमारे जो इंसानी सभ्यता जो पाई जाती है वो भी ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं जिनके शरीर में ठंड से लड़ने की क्षमता होती है, और ज्यादातर वो वहां के जो जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, और ऐसी जातियों को एस्किमो कहा जाता है। तो इस जो एस्किमो प्रजाति है, ये प्रजाति वहां पर बर्फ के बने हुए मकानों में रहती है। बर्फ के बने हुए मकानों में बर्फ को सिल्ली, जो बर्फ की सिल्लियां होती हैं, उनको काट काट करके, और मकान की आकृति जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि गोलाकार आकृति जो दी गई है, और गोलाकार आकृति में जो गुंबद नुमा मकान बना करके, और साथ में ये जो टनल दी हुई है, इस टनल के माध्यम से इस घर में एंट्री होती है, इसमें प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार के मकान में बने हुए में वो एस्किमो जातियां रहती हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब वहां पर इतना टेम्परेचर कम रहता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर मैं बता रहा हूं कि माइनस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां का टेम्परेचर रहता है। और ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठना एक स्वाभाविक सी बात है कि क्या उन लोगों को ठंड नहीं लगती होगी? लगती होगी, बिल्कुल लगती होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो वो अपने सामान्य तौर पर जो कपड़े पहनते हैं, अपने सूती कपड़े पहनते हैं, टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं, पर वे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं वो वहां के जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं, फरदार कपड़े पहनते हैं, जिससे उनके शरीर की ऊर्जा का कम से कम खर्च होती है और ज्यादा से ज्यादा उनका शरीर गर्म रहता है। उसके बाद जब वो अपने इन मकानों में रहने आते हैं तो इन मकानों की बनावट इस तरीके से की जाती है कि जिससे इन मकानों के अंदर की जो हवा है वो हमारे वातावरण के टेम्परेचर से मिक्स नहीं हो पाती है। वातावरण का टेम्परेचर माइनस के 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, पर इन मकानों के अंदर
हमारे जो मानव शरीरों की गर्मी और इस मकान के अंदर की जो वायु है वो मैच हो जाती है, उनका तापमान एक दूसरे से मिल जाता है और इसी कारण से उन लोगों को ठंड नहीं लगती है जब तक वो इन घरों में रहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जीवन की तरह जैसे हम लोग यहाँ अपने घरों में रहते हैं, ऐसे ही वो लोग अपने घरों में रह लेते हैं। चूंकि कुछ तो ठंड होती होगी, पर वो ऐसे प्रदेशों में रहते हैं, उनका शरीर इतनी ठंड झेलने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। तो आज बच्चों, आपने इतने घरों के बारे में जाना, आपको कैसे लगे ये सब घर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सा घर आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। कल हम आपको किसी और विषय के साथ लेकर के फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।